नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन्हें कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब, तो बेसिकली इसमें ऐसा कुछ है बेटा, हम इसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे डाई पोल, ये वर्ड क्या है? डाई प्लस पोल। तो डाई मतलब दो, और पोल मतलब पॉइंट्स हम ले लेते हैं। तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक पेयर होगा बेटा जिसके अंदर क्या होंगे? दो पॉइंट्स होंगे। समझ में आ रही है बात? मतलब ऐसा इलेक्ट्रिकल एक पेयर होगा जिसके अंदर क्या होंगे? दो पॉइंट्स होंगे। पेयर है मतलब दो पॉइंट्स होंगे अलग अलग। समझ में आ रही बात? अब वो क्या बनाते होंगे? तो दो अलग अलग पोल्स बनाते होंगे। अच्छा, पोल्स मतलब जैसे हम मैग्नेट वगैरह पढ़ते हैं बेटा, तो मैग्नेट के अंदर एन और एस पोल्स होते हैं। तो उसी तरह क्या होगा? इलेक्ट्रिकली टू पोल्स बन रहे होंगे। अब कैसे बन सकते हैं? तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज लेकर आप क्या बना रहे होगे? डाइपोल। समझ में आ रही बात? यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो देखो, नाउ वी कैन से एन electric dipole is a pair of point charges with equal magnitude and opposite in sign, separated by a very small डिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं हम? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो क्या है? एक तरह का पेयर है। किसका? तो दो पॉइंट चार्जेस का। समझ में आ रही बात? इन दो पॉइंट चार्जेस की स्पेशलिटी क्या है? इनकी विशेषता क्या है? तो इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा बेटा? दोनों चार्जेस का इक्वल होगा। और खासियत क्या है? अपोजिट क्या होगा? इनका साइन होगा। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों क्या होंगे? एक बहुत छोटे डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करते होंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने डाइपोल का, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड 2L। 2L। समझ में आ रही बात बेटा? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनका एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम O लिख सकते हैं। इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। इस पॉइंट से इस चार्ज की दूरी और इस पॉइंट से इस चार्ज की दूरी इक्वल होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं L एंड। समझ मेरी बात बेटा? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइपोल मोमेंट। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं इसको? द्विध्रुव आघूर्ण। अब पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है या डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं। तो बेसिकली ऐसा मान लीजिए जैसे ब्रह्मांड में कहीं पर एक डाइपोल रखा हुआ है, पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू। ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी दैट इज 2L। तो इसका डाइपोल कैसे लिखा जाएगा? मूवमेंट कैसे लिखा जाएगा डाइपोल का? तो कहा जाता है जो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इनटू इनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे अपन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड of either of the charge and the vector displacement from the negative to the पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला हमने? जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किसका? मैग्नीट्यूड
ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। इसको लिखते कैसे बेटा, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे हम, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से हमने एक चीज़ क्या समझ ली, डाइपोल होता है वो क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी क्या स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी क्या होगी, एक तो जो डाइपोल मोमेंट है बेटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसी पहली क्वालिटी से एक क्वेश्चन आया मन में कि अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। समझ में आ रही बात। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इन दोनों के बीच की लेंथ 2L है, डिस्प्लेसमेंट अपना। तो डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी मोमेंट की वो कैसे होगी, माइनस से प्लस की हो। समझ में आ रही है बात आपको। अब देखते हैं इसकी यूनिट। तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। Q मतलब गुलाम और 2L मतलब लेंथ, दैट इज इन मीटर। तो P की यूनिट क्या हो जाएगी, गुलाम इंटू मीटर। समझ में आ रही है बात बेटा। अच्छा, अदर यूनिट की अगर बात करें तो अदर यूनिट में एक इसकी यूनिट होती है डिवाई, जिसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अच्छा, 1 डिवाई की वैल्यू क्या होती है, तो दैट इज 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन इंटू 1 एंगस्ट्रॉम। अब इसको अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻10। अच्छा, फ्रैंकलिन को अपन जब कन्वर्ट करते हैं कुलाम में, तो अपन ने बेटा समझा था इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3 इंटू 10⁻⁹ कुलाम इंटू, और एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको जब सॉल्व करो तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम इंटू मीटर। ये कुलाम इंटू मीटर है, ठीक है ना, सेंटीमीटर नहीं है। आप सेंटीमीटर मत सोच लेना इसको, ये क्या है, कुलाम इंटू मीटर। समझ में आ रही बात। एक इसकी अदर यूनिट क्या होती है बेटा, एक और यूनिट क्या होती है इसकी, तो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है 1 ENM जिसे बोला जाता है। अच्छा, इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू। अच्छा, नैनो का मतलब क्या होता है बेटा, 10⁻⁹ मीटर। समझ रही बात। ये सारा किस में है, कुलाम में। देखो तो ये सब सॉल्व करने में कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻, पावर ऐड हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 28 कुलाम इंटू मीटर, 1 ENM। समझ में आ रही बात बेटा। अब देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, देखो Q इंटू 2L, ये क्या है, मोमेंटम इसका। Q मतलब A1T1 और इंटू लेंथ दैट इज L1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, M0 L1 T1 A1। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। हम एक एग्जांपल देखते हैं बेटा डायपोल मोमेंटम निकालने के लिए। तो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमें कहा गया कि दो चार्ज हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो 2.5 × 10⁻⁷ और इनका साइन क्या है, अलग अलग। ठीक है, इनसे ये कहा गया कि दोनों कितने कहाँ पर रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर पर। तो हमसे बोला गया आप इसका डायपोल मोमेंट निकालें। तो हमने कहा Q इज इक्वल टू 2 इंटू L। Q हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2L। देखो ये टोटल स्ट्रेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ना कि L दे रखा है।
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 30 इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। समझ में आ रही बात बेटा। अब अगर मान लो इसकी डायरेक्शन वायरेक्शन भी पूछता तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इसकी डायरेक्शन हम देखते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मतलब ये डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, माइनस एक्स एक्सिस। समझ में आ रही बात। इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस आई कैप।